हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लासेस की कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट नंबर 17 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था एमएस एक्सेस के बारे में, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। जिसके अंदर आज का जो अपना वीडियो है उसी की आगे उसी की कड़ी में डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन लगभग हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक की एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी की हो, आईए की एग्ज़ाम हो, या फिर नेट की अगर अपन कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। साथ में बेसिक जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होती है उन सभी में भी इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीबीएमएस की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। डेटा कोई एक नाम, करैक्टर, नंबर, विशेष सिंबल आदि को अपन डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड, डेटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। फाइल, रिकॉर्डों के समूह को फाइल कहा जाता है। डेटाबेस, फाइल का समूह जिससे किसी यूज़र की सूचना प्राप्त की जा सकती है या फिर उसमें कुछ एडिट किया जा सकता है, पूरा डेटाबेस कहलाता है। मैनेजमेंट, डेटाबेस प्रणाली का एक समूह है जो किसी भी एक नियम के तहत डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, रीनेम आदि कार्य आसानी से कर सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। फाइल सिस्टम की हानियाँ क्या है? डेटा रिडंडेंसी को रोकना, डेटा एक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, डेटा इनलोडेड, इंटीग्रिटी इश्यूज रहता है। डेटाबेस को एक बिट के रूप में, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस के रूप में स्टोर किया जाता है। मतलब एक डेटा को अगर आपको स्टोर करना है तो उसमें क्या क्या होते हैं? बिट्स के रूप में फाइल होती है, फील्ड्स होते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर कॉलम का नाम होता है, रिकॉर्ड है जिसके अंदर रो होती है, उसमें पूरे डेटा को रिकॉर्ड कहा जाता है, फाइल, कंप्लीट डेटा को फाइल कहा जाता है और डेटाबेस उसका कंप्लीट रिकॉर्ड बन जाता है। फिर आता है बिट, डेटा, एक डेटा बिट की सबसे छोटी एक इकाई बिट्स कहलाती है। फील्ड, करैक्टर का एक समूह होता है जो कि डेटा फील्ड व एक एंटिटी, ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात टेबल में एक कॉलम का नाम फील्ड कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ नेम, तो नेम नाम की एक फील्ड होगी और उसके अंदर किसी भी रिकॉर्ड में नेम जितने भी होंगे उसी नेम फील्ड के अंडर में स्टोर किए जाते हैं। इसी प्रकार रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड एट्रीब्यूट के संग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी एक यूज़र की कंप्लीट सूचना होती है। अर्थात टेबल में स्टोर डेटा रिकॉर्ड कहलाता है। मतलब एक रो के अंदर एक कैंडिडेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पूरी रिकॉर्ड कहलाती है। डीबीएमएस के लाभ, डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल करना, इंटीग्रिटी, डेटा शेयरिंग, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंसी, इफिशिएंट डेटा एक्सेस, reduced application development time, recovery in DBMS। यूज़ ऑफ DBMS का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? वैसे तो हर एक फील्ड के अंदर डेटाबेस का यूज़ किया जाता है, फिर भी मैं कुछ फील्ड के नाम बोल रहा हूँ। बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, मार्केटिंग, LIC मैनेजमेंट, रिजर्वेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट आदि। जितने भी वर्ड में जितने भी फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड के अंदर एक डेटाबेस ज़रूर बनता है। चाहे आप अपने घर पे बना रहे हो, एक छोटी शॉप है तो उसको भी अपना डेटाबेस बनाना पड़ता है, बड़ी कंपनी है तो उसको भी अपना एक डेटाबेस बनाना पड़ता है। इसीलिए डेटाबेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। फिर है डीबीएमएस में एब्स्ट्रैक्ट लेवल होते हैं जो किसी भी डेटाबेस से उसकी सूचनाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, फिजिकली लेवल और लॉजिकली लेवल। डीबीएमएस में 3 प्रकार के होते हैं। डीबीएमएस के 3 प्रकार होते हैं। यूज़र आधारित, जो कि सिंगल यूजर सिस्टम पे कार्य करता है। एक होता है आर्किटेक्चर आधारित, जो कि क्लाइंट सर्वर को सपोर्ट करता है। और तीसरा होता है डेटाबेस मॉडल पे आधारित। डीबीएमएस मॉडल, डेटाबेस ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल, 2 प्रकार के डेटाबेस मॉडल होते हैं। ये मैंने एक डायग्राम से बताया है। फिर इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस मॉडल होते हैं, उसको फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एंटिटी रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, स्कीमा डेटाबेस मॉडल। फिर है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। ER मॉडल में स्टोर डेटा पर आधारित प्रॉब्लम का वर्णन करता है, जो कि एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप को बताता है। एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है जो कि अन्य ऑब्जेक्ट की पहचान करता है। ER मॉडल यूज होने वाले सिंबल्स कौन कौन से हैं? उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी होता है, वीक एंटिटी जो कि एक के अंदर दूसरा वर्ग आयत जो अपन बनाते हैं
रिलेशनशिप दो के बीच में कनेक्ट करना। एट्रीब्यूट फर्स्ट और स्टार्टिंग को इंडिकेट करता है। मल्टी लेवल एट्रीब्यूट जो कि बीच में इंडिकेट करता है। वीक एंटिटी अगर कम या फिर कमज़ोर एंटिटी को इंडिकेट करता है। की एट्रीब्यूट कौन कौन से अपन यूज़ कर रहे हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, many to 1 रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप। DBMS के अंदर रिलेशनशिप 4 प्रकार के होते हैं, 1 to 1, 1 to many to 1 और many to many रिलेशनशिप अपन बना सकते हैं। DBMS में टेबल, DBMS में रो व कॉलम से बनी शीट को टेबल कहते हैं, जिसमें रो के अंदर एक यूज़र का कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है, जिसके अंदर रो को टपल और कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। DBMS बेस स्कीमा किसी भी डेटाबेस की लॉजिकल डिज़ाइन जिसमें बदला नहीं जा सकता को बनाता है। डेटा कंसिस्टेंसी टेबल में कॉलम पर कोई भी नियम लागू करना जिससे कि उस कॉलम के नाम के अनुसार डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है। नोट नल की, किसी भी कॉलम पर नोट नल की अगर लगा दी जाती है तो मतलब उस कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना कंपल्सरी होगा। जब तक आप उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाओगे डेटा आगे प्रोसेस नहीं होगा। यूनिक की, दो रो किसी भी रिलेशनशिप में किसी प्राइमरी की एट्रीब्यूट के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात दो रो सभी डेटा समान नहीं हो सकते। दो रो में है तो उसमें कम से कम एक रिकॉर्ड जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो यूनिक की उसको आइडेंटिफाई करेगा। चेक, कॉलम पर लगाई गई कंडीशन पूरी हो रही कि नहीं हो रही, वो चेक के द्वारा की जाती है। रिलेशनल इंटीग्रिटी, दो टेबल के कुछ एट्रीब्यूट समान हो तो यह कंडीशनल रेफरेंस इंटीग्रिटी कहलाती है। SQL RDBMS की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को बनाने में उपस्थित डेटा के प्रबंधन करने व प्राप्त करने में बहुत उपयोगी होती है। SQL लैंग्वेज को IBM कंपनी ने 1970 में बनाया था। SQL के वर्जन में SQL 86, 92, 99, 2003, MySQL और भी काफ़ी इसके वर्जन हैं। SQL फीचर, स्पीड, इजी टू यूज, लो कॉस्ट, क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और लोकलाइजेशन। SQL में डेटा टाइप न्यूमेरिकल डेटा टाइप होते हैं और उसकी रेंज, इसमें इंटीजर डेटा टाइप 4 बिट होती है जिसकी रेंज 212147483648 माइनस में, और प्लस में अगर ये वैल्यू होती है तो 2147483647, और अगर ऐसी वैल्यू को 0 टू काउंट किया जाता है तो 0 से लेकर ये चलती है 4294 967295 तक। इसके अंदर मतलब डिजिट जो होगी वो टोटल डिजिट के नंबर ऑफ़ डिजिट 11 तक होती है। ट्रिनिटी डेटा इंटीग्रिटी न्यूमेरिक डेटा टाइप भी होते हैं जो कि 2 बाइट मेमोरी स्पेस यूज़ करते हैं, जिसके अंदर -32,768 टू +32,767 तक डेटा स्टोर होते हैं। और अगर इनको 0 टू काउंट किया जाता है तो इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, तब बनता है 0 टू 65,535। और इसके अंदर मैक्सिमम जो डिजिट की नंबर जो होती है वो 5 डिजिट तक होते हैं। फिर आता है मीडियम 8 बाइट डेटा स्टोर, जिसके अंदर अपने पास माइनस में 83886082 प्लस में 83886007 तक होती है। और अगर इसी को 0 टू काउंट किया जाता है तो 0 टू 16777215 होता है, और इसमें अप टू 9 डिजिट तक वैल्यू स्टोर होती है। फिर है बिग इंटीजर 16 बाइट तक मेमोरी स्पेस यूज़ करता है, जिसके अंदर 16 डिजिट इसके अंदर होती है। इसी प्रकार फ्लोटिंग पॉइंट, जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर किया जाता है, साथ में न्यूमेरिकल मतलब उसके अंदर रियल नंबर प्लस में उसके साथ में पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट होती है वो दोनों स्टोर की जाती है। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 3.4 इंटू E⁻38 प्लस एंड माइनस, जहाँ E का मीनिंग होता है 10। फिर आता है फ्लोट के अंदर डबल, जो कि इसी के बराबर कार्य करता है। यहाँ पे इसकी मेमोरी स्पेस जो होता है 1.7 इंटू E⁻308 होते प्लस एंड माइनस। मैंने यहाँ पे 3.4 रखा है, वो रॉन्ग है, इसकी जगह 1.7 इंटू E⁻308 होती है। फिर सेकंड है डेटा डेट के लिए इसके अंदर 8 मेमोरी स्पेस यूज किया जाता है बाइट, जो कि फॉर्मेट होता है YYYMMDD फॉर्मेट में। फिर आता है स्ट्रिंग, जिसके अंदर करेक्टर डेटा टाइप होते हैं, उसमें 1 से लेकर 255 करेक्टर तक स्टोर होते हैं। वर्ड करेक्टर, जिसके अंदर 0 टू 65,535 तक करेक्टर स्टोर किए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। ये मैंने आपको MS एक्सेस के अंदर भी बताया था, वहाँ पे भी सेम काम करता है।
एसक्यूएल 3 लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, DDL, DML, DCL। DML लैंग्वेज की कमांड में डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसकी कमांड होती है क्रिएट, अपडेट और मॉडिफाई। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसकी कमांड होती है ओमिट, रीबैक, ग्रांट और रिवोक। एसक्यूएल के अंदर ऑपरेटर है जो कि अपन ने सी लैंग्वेज, C++ में सभी में अपन यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए अपन को ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो ऑपरेटर कंप्यूटर में लैंग्वेजेस में जब काम करते हैं तो हर एक के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। अगर अपन एक्सेल में काम करें तो भी अपन को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अपने पास ऑपरेटर हैं, उनमें कंपैरिजन ऑपरेटर 2 के अंदर कंपैरिजन करना है तो इक्वल यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नोट का अपन यूज़ करते हैं। फिर होता है एसक्यूएल फंक्शन जिसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। जो भी फंक्शंस यूज़ किया जाता है उसके साथ में फंक्शन साइन ज़रूर होता है, तो यहाँ पे भी फंक्शन साइन यूज़ कर रखा है। इसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर मतलब जहाँ पे एक स्ट्रिंग काम करती है और स्ट्रिंग को डबल इक्वेटेड में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अपने पास है करैक्टर, कैनकेट, लोअर, अपर केस, सबस्ट्रिंग, एल ट्रिम, आर ट्रिम, इंसर्ट, लेंथ, लेफ्ट, राइट और मिड, ये स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। इसी प्रकार न्यूमेरिकल फंक्शन जो कि नंबर के आधार पे काम करते हैं जिसके अंदर मोड, पावर, राउंड, साइज, साइन इन, स्क्वायर, ट्रनकेट आदि और भी काफ़ी इसके अंदर होते हैं। डेट एंड टाइम, इसके अंदर करंट डेट, डेट, मंथ, ईयर, डे नेम, डे मंथ, डे वीक, डे ईयर, डे ऑफ ईयर, नाउ, सिस्टम डेट आदि होते हैं। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसके 5 फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर एवरेज, सम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और काउंट यूज़ किया जाता है। इसी के साथ में मैंने एसक्यूएल जो कुछ कमांड होती है उसका नॉर्मली उनका सिंटेक्स बताया है। कुछ ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग और वीडियो बना दूंगा। जिसके अंदर कमांड अपने पास है पहले क्रिएट कमांड जो कि अपने पास होती है टेबल क्रिएट करने के लिए या फिर कोई इंडेक्स क्रिएट करने के लिए अपने को क्रिएट कमांड की ज़रूरत पड़ती है जो कि इसके नाम से ही होता है। जो सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद फील्ड अपन लेते हैं, उसके डेटा टाइप लेते हैं और उसकी साइज़ लेते हैं। ये एक रो के अंदर अपन कितने भी ले सकते हैं, साथ में ही एक साथ भी अपन काफ़ी फील्ड्स को इंसर्ट करवा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिर है टेबल, एग्जांपल है इसमें टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे रोल नंबर एक कॉलम का नाम है, इंटीजर इसका डेटा टाइप है, 10 इसकी एक साइज़ है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट मैंने इसके अंदर कॉलम ले रखा है नेम, इसका डेटा टाइप है करैक्टर, इसकी रेंज है 20। इस प्रकार से अपन एक कॉलम के अंदर, एक रो के अंदर कितने भी कॉलम है वो अपन क्रिएट कर सकते हैं जैसी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बता दिया। साथ में ये इस एग्जांपल के साथ में अगर नोटनल आपको कुछ कंडीशंस लगानी है तो उसके लिए भी मैंने इसका एक सिंटेक्स लिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, इंटीजर, नोटनल। नोटनल का मतलब है कि इसके अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करवाना कंपलसरी होगा, जब तक वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं होगी आगे का प्रोसेस नहीं होगा। ऑटो इंक्रीमेंट, इसके अंदर सीक्वेंस है वो अपने आप इसके आपकी चलेगी। करैक्टर हो गया, एज इंटीजर हो गया। फिर एज के अंदर इंटीजर डेटा टाइप इसका नोटनल, मतलब इसके अंदर भी आपको उसकी हर एक कैंडिडेट की एज इंसर्ट करवाना कंपलसरी होगा। फिर इसके अंदर एक कॉलम ले रखा है क्लास नोट नल प्राइमरी की, इससे अपन ने प्राइमरी की बनाया, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है। साथ में ही क्लास को जो फॉरेन की, दूसरी जो टेबल अपन लेते हैं वो फॉरेन की का काम करती है। मतलब डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप बनाया जाता है तो 2 टेबल होती है। फर्स्ट टेबल में जो प्राइमरी की है वो सेकंड टेबल के अंदर फॉरेन की का काम करती है, जो कि उन दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए काम आती हैं। इसी प्रकार अल्टर कमांड जो होती है वो कॉलम ऐड करने के लिए अपने पास काम आती है, जो कि अपन लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम और ऐड कॉलम, कॉलम का नेम और उसके डेटा टाइप और उसकी साइज़ क्या होगी वो अपन इसके अंदर लिखते हैं। अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो भी अपन ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप कॉलम के लिए अपने पास सिंटेक्स क्या होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, कॉलम और कॉलम का नाम। अगर मॉडिफाई करना है उन कॉलम में तो अल्टर मॉडिफाई कॉलम, अल्टर टेबल नेम, टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, उसका डेटा टाइप अपन को यूज़ करना है।
उसी प्रकार अगर अपन को इंडेक्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए अपने पास कमांड होगी क्रिएट इंडेक्स। टेबल की जगह नाम इंडेक्स आ जाए। कितने भी डेटा है उसकी एंट्री अगर अपन को करवानी है तो इंसर्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। इस इंसर्ट कमांड के अंदर अपने पास डेटा हैं, जैसे मैंने लिखा इंसर्ट, सिंटेक्स में होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज़, कॉलम का नेम, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने कॉलम अपन ने ले रखे हैं वो। इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि कोई भी करैक्टर या स्ट्रिंग अपन लेते हैं तो उसको डबल इक्वेटेड में लिखा जाता है। नंबर है उसके लिए इक्वेटेड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इक्वेटेड अपन ऑन करते हैं तो उसे ऑफ करना कंपलसरी होगा। और लास्ट में जब कंप्लीट करने के बाद अपन को सेमीकोलन साइन लगाना पड़ता है जो कि एक रिकॉर्ड को एंड बताता है। फिर है डिलीट, अगर कोई डेटा अपन को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम वेयर और कंडीशन, इसका एक सिंटेक्स होता है। जहाँ पे वेयर अपने पास होता है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल 105 मैंने लिखा है, मतलब टेबल के अंदर रोल नंबर जो फील्ड है उसमें जिसका रोल नंबर 105 है वो रिकॉर्ड अपना डिलीट होगा। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कंप्लीट टेबल, अगर आपको कंप्लीट टेबल डिलीट करनी है तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है टेबल का नाम, तो ये पूरी टेबल है डिलीट हो जाएगी। अपडेट, अगर पहले से कोई टेबल बना रखी है उसमें कुछ अपडेट करना है, नए फील्ड आपको जोड़ना है तो वो अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो अपडेट टेबल नेम, सेट, फर्स्ट फील्ड इसकी वैल्यू क्या है, सेकंड फील्ड उसकी वैल्यू क्या है, वेयर, कंक्लूजन, मतलब इस प्रकार से अपने ये लगा सकते हैं। फिर आती है सेलेक्ट कमांड जो कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कमांड होती है किसी भी डेटाबेस, और उसके इस कमांड को कम से कम भी अपन 40 या 50 टाइम्स अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं यूज़ करने के, वैसे अपन डेटा इससे निकाल सकते हैं। तो ये मैंने जो कमांड लिया उसमें एक सिंपल सा एक ही एग्जांपल मैंने लिया है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम कंडीशंस, ये इसका एक सिंपल सिंटेक्स होता है। जहाँ पे सेलेक्ट एस नेम फीस फ्रॉम स्टूडेंट, ये मैंने कॉलम लिया, साथ में वेयर फीस 30,000, मतलब जहाँ पे ये कॉलम सीट अपने पास स्टूडेंट नाम की टेबल है वहाँ पे उन कैंडिडेट का रिकॉर्ड अपने पास आएगा जिनकी फ़ीस 30,000 रुपये से ज़्यादा है। इसी प्रकार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसका कंप्लीट डेटाबेस अपने सामने आ जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लिया मैंने, सेलेक्ट रोल नंबर एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे उस टेबल के अंदर एज, रोल नंबर जो रिकॉर्ड है वो अपने पास पूरे आ जाएंगे। इसी प्रकार DML की एक कमांड मैंने लिखी है यहाँ पे, ग्रांट कमांड ऑल प्रिविलेजेस बताता है जो कि इंडिकेट करता है ऑन स्टार डॉट स्टार टू न्यू यूजर और लोके होस्ट, मतलब उसका एड्रेस बताता है। रिवोक सिंटेक्स में अपने पास है कि डेटा ऑफ प्रोविजन स्टार्टिंग ऑन डेटाबेस नेम, टेबल नेम फ्रॉम यूज़र नेम, और उसकी लोकल होस्ट के बारे में उसको बताता है। तो इस प्रकार का ये आज का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर कोई भी डेटा अगर आपको डाउट है तो उसके लिए मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और ये डेटाबेस है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने 12th क्लास जो RBSE बोर्ड और CBSE बोर्ड है उनमें भी इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन है। एक लेक्चर इनका कंप्लीट है, उसी लेक्चर में से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इसका फ़ायदा उठाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें।